सुप्रभात बच्चों। अभी तक हमने रुचियों का ज्ञान भान पाठ पूरा पढ़ लिया है, प्रश्न उत्तर भी कर लिया है। इससे मैंने वर्कशीट भी आपको दिया है, उसमें कोई असुविधा ना हो इसलिए मैं फिर से वर्कशीट के बारे में आपको एक एक करके बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम वर्कशीट 1 के बारे में जानेंगे। वर्कशीट 1 में मैंने क्या दिया था कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो गद्यांश मैं यहाँ पढ़ दे रही हूँ, फिर प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न को मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो गद्यांश से मैंने कवि लेखक परिचय से मैंने दिया था। तो इसमें क्या है मैं पढ़ रही हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ। पाकिस्तान के निर्माण के बाद उन्हें भारत में आकर बसना पड़ा। 24 वर्ष की आयु में सक्रिय राजनीति से जुड़े। 4 बार राज्यसभा के और 6 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। कई वर्षों तक लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। सन 1999 में सर्वोत्तम सांसद पुरस्कार से सम्मानित हुए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म कहाँ हुआ? नवंबर में हुआ, 8 नवंबर को 1927 को। कहाँ? कराची में, जो पाकिस्तान में है। ठीक है, उस समय वो पाकिस्तान में था, भारत बंटवारा हुआ। पाकिस्तान निर्माण के बाद जब वो भारत आए, भारत का बंटवारा हो गया तो उन्हें भारत में आकर बसना पड़ा। 24 वर्ष की आयु में सक्रिय राजनीति से जुड़े। 24 वर्ष की आयु से ही वे राजनीति में पूरी तरीके से जुड़ गए। 4 बार राज्यसभा के और 6 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। तो सदस्य चुने गए किसके? राज्यसभा के और लोकसभा के। और क्या क्या रहे? सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। कई वर्षों तक लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। तो प्रतिपक्ष अर्थात विपक्ष में नेता भी रहे। गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। ठीक है, गृह मंत्री का अर्थ मैंने बताया था क्या था? होम मिनिस्टर। और उप प्रधानमंत्री का अर्थ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। वर्ष 1999 में सर्वोत्तम सांसद पुरस्कार से सम्मानित हुए। ठीक है, तुम्हें सर्वोत्तम सांसद का पुरस्कार भी दिया गया। कब दिया गया? 1999 में। तो इससे जुड़ा प्रश्न हम करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपको मैंने दिया था, आडवाणी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आडवाणी जी का जन्म कब? 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। ये इसी में पहली पंक्ति में दिया हुआ है कि उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। दूसरा, आडवाणी जी 1999 में किस पुरस्कार से सम्मानित हुए? ठीक है, तो क्या है? सर्वोत्तम सांसद के पुरस्कार से सम्मानित हुए। सन के साथ आपको दिया हुआ है, वो आप देखकर समझ जाएंगे। तीसरा, आडवाणी जी की किस उम्र से सक्रिय राजनीति में तत्पर हुए? आडवाणी जी कब से मतलब सक्रिय राजनीति में जुड़ गए? यहाँ दिया है वो 24 वर्ष की आयु से जुड़ गए। तो यहाँ 24 वर्ष की उम्र से हुए राजनीति में जुड़ गए। आडवाणी जी किन सदनों के लिए चुने गए? ठीक है, यहाँ 2 सदन दिए गए हैं। कौन कौन सा? लोकसभा और उच्च सभा। इधर क्या कहते हैं? उच्च सदन और निम्न सदन। तो सदन किन सदन के लिए चुने गए? तो किसके लिए? लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुने गए। ठीक है, अगला, साल शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश को पढ़कर लिखें। तो साल का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द आपको गद्यांश से पढ़कर लिखना है। तो कहाँ से? इसी गद्यांश में से ढूंढेंगे। इसमें आपको दिया हुआ है ना। एक बार की 24 वर्ष की आयु से, तो वर्ष एक बार आया, फिर दोबारा वर्ष है। कई वर्षों तक लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे, तो 2 बार वर्ष आया। तो साल का पर्यायवाची या समानार्थी क्या हो जाएगा? वर्ष। यहाँ तक समझ में आया? हम वर्कशीट 2 के बारे में जानेंगे, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो वर्कशीट 2 का पहला प्रश्न क्या है? लेखक ने किस कॉलेज में और कब प्रवेश लिया? ठीक है, तो लेखक ने कब लिया तो और किस कॉलेज में लिया? तो किस कॉलेज में? दिद्दुमल कॉलेज में सन 1942 में लिया। यह कॉलेज कहाँ है? हैदराबाद में है, भारत में है। ठीक है, तो उनकी स्कूल की पढ़ाई कराची में हुई, कॉलेज की पढ़ाई कहाँ हुई? हैदराबाद के दिद्दुमल कॉलेज में। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने किस लेखक के सारे उपन्यास पढ़े?
उपन्यास का अर्थ क्या है? नॉवेल। ठीक है, तो लेखक ने किस लेखक के सारे उपन्यास पढ़े? तो किसके? फ्रेंच लेखक जूल्स वर्न। ये किसके थे? वैज्ञानिक गल्प के लेखक माने जाते थे, विज्ञान के ऊपर ज्यादा लिखते थे। और इनका ये कब के लेखक थे? 19वीं शताब्दी के। तो 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक गल्प लेखक कौन? फ्रेंच लेखक कौन है? जूल्स वर्न के सारे उपन्यास उन्होंने पढ़े थे। तीसरा प्रश्न है, स्कूल में लेखक के क्या क्या शौक थे? स्कूल के समय में लेखक के क्या क्या शौक थे? तो क्रिकेट की कमेंट्री सुनना पहला शौक सबसे ज्यादा उस समय था, एवं पुस्तकें पढ़ना। धीरे धीरे उन्हें पुस्तकों को पढ़ने में भी रुचि आने लगी थी। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। सुचारू का अर्थ क्या है? सही तरीके से, सही रूप से। अधिकांश, ज्यादातर। अंकुरित होना, उत्पन्न होना। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? अब हम वर्कशीट 3 के बारे में समझेंगे। तो वर्कशीट 3 में आपको क्या दिया गया है? पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाठांश अर्थात पाठ का अंश। तो जो पाठ का अंश है वो मैं पढ़ दे रही हूँ, इसी में से आपको उत्तर देना है। क्या है? रेडियो पर तलियार खान की आवाज जादुई लगती थी और बहुत से क्रिकेट प्रशंसकों की तरह मैं कमेंट्री की उनकी शैली का भी उतना ही प्रेमी था जितना कि क्रिकेट मैच का। मैं अक्सर उनके द्वारा दिए गए खेल के विवरण और विश्लेषण की नकल करके अपने दोस्तों का मनोरंजन किया करता था। मुझे याद है कि मैंने एक ही बार स्कूल से भागकर कोई शौक पूरा किया था। उस दिन रेडियो कमेंटरी सुनने के बजाय मुझे सिंध और महाराष्ट्र की टीमों के बीच कराची में होने वाले रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच देखने का मौका मिला था। महाराष्ट्र टीम के कप्तान DB देवधर थे जो 100 वर्ष तक जिए। इसी में से आपको ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। ये मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ, पाठ में समझा दिया गया था। क्या है? रेडियो पर तलियार खान की आवाज जादुई लगती थी अर्थात मनमोहक लगती थी और बहुत से क्रिकेट प्रशंसकों की तरह मैं कमेंट्री की उनकी शैली का दीवाना था। उतना ही प्रेम मुझे था जितना क्रिकेट मैच से। तो उन्हें क्रिकेट मैच से जितना प्रेम था उतना ही उन्हें किसका प्रेम था? उनकी शैली का, कमेंट्री करने की शैली का हुए उनके कायल थे। तो वो जैसा कमेंट्री करते थे, वो जितना उन्हें उनकी कमेंट्री सुनना पसंद थी उससे ज्यादा उतना ही उन्हें क्या पसंद था? क्रिकेट मैच। क्रिकेट दोनों बराबर था। मैं अक्सर उनके द्वारा दिए गए खेल के विवरण और विश्लेषण की नकल करके अपने दोस्तों का मनोरंजन करता था। किसका? तलियार खान की आवाज का वो सुनकर जैसा वो बोलते थे वैसा ही विवरण और विश्लेषण करके, उनकी छानबीन करके, उनके बारे में सब जानकारी हासिल करके वो उसी का नकल करते थे। मुझे याद है कि मैंने एक ही बार स्कूल से भागकर कोई शौक पूरा किया था। तो वो अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार स्कूल से भागते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं। कौन सा शौक? क्रिकेट का मैच का देखने का। उस दिन कौन सी मैच थी बताया गया है? उस दिन रेडियो कमेंट्री सुनने के बजाय मुझे सिंध और महाराष्ट्र की टीमों के बीच कराची में होने वाले रणजी का फाइनल मैच देखने का मौका मिला था। तो यही मैच देखने के लिए हुए, रणजी का फाइनल मैच देखने के लिए वे स्कूल से भागे थे। महाराष्ट्र टीम के कप्तान DB देवधर थे जो 100 वर्ष तक जिए। वो कितने वर्ष तक जिए? 100 वर्ष तक। अर्थात महाराष्ट्र टीम के कप्तान कौन थे? तो देवधर थे। ठीक है, इसी में से आपको ये प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? लेखक कहाँ पर और किसकी नकल किया करता था? तो पहले ही है तलियार खान की आवाज उन्हें जादुई लगती थी, उनके आवाज का विश्लेषण करके वे उसका नकल किया करते थे। तो लेखक अपने दोस्तों के बीच, किसके बीच? अपने दोस्तों के बीच रेडियो पर सुनी तलियार खान की कमेंट्री की नकल किया करता था। समझ में आया कि इनकी कमेंट्री का वो नकल करते थे। कब और कहाँ की पता चल गया। लेखक स्कूल से क्यों भागा? तो इसमें बताया गया है क्यों भागा। महाराष्ट्र की टीमों के बीच कौन सी मैच होने वाली थी? रणजी ट्रॉफी। तो इसलिए लेखक सिंध और महाराष्ट्र की टीमों के बीच कराची में होने वाला रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच देखने के लिए स्कूल से भागा।
यही मैच वो देखने के लिए स्कूल से भागे थे। अगला, महाराष्ट्र टीम के कप्तान कौन थे? तो महाराष्ट्र टीम के कप्तान कौन थे? डी.बी. वेधर थे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम वर्कशीट 4 के बारे में समझेंगे। तो वर्कशीट 4 में क्या दिया गया है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। इस तरफ आपको वाक्य दिया गया है, इन वाक्यों के लिए आपको एक शब्द लिखना है, अर्थात ये वाक्य है, इसके बदले एक शब्द आपको लिखना है। तो पहला वाक्य क्या है? जो भूखा हो। तो जो भूखा हो उसे क्या कहेंगे? क्षुधातुर या भुक्कड़। तो अर्थात क्षुधातुर, क्षुधा के लिए आतुर, क्षुधा अर्थात भूख से बेचैन, तो उसे भुक्कड़ कहेंगे। और जो भूखा होता है उसे भुक्कड़ या क्षुधातुर। दूसरा, भविष्य को देखने वाला। जो भविष्य को देख सकता है, जो भविष्य को समझ सकता है, उसे क्या कहेंगे? भविष्यदर्शी। भविष्य को देखने वाला भविष्यदर्शी। तीसरा, जिसके 5 कोण हो। 5 अर्थात पंच या 5। जिसके 5 कोण हो उसे क्या कहेंगे? पंचकोणीय। जिसके 5 कोण हो पंचकोणीय। चौथा देखेंगे, जिसकी अपेक्षा ना हो, अर्थात जिसकी उम्मीद ना हो, जिसकी आशा ना हो, उसे क्या कहेंगे? अनअपेक्षित। जिसकी अपेक्षा ना हो, अनअपेक्षित। पांचवा, एक ही दिन में होने वाला। एक ही दिन में जो हो उसे क्या कहेंगे? एक दिवसीय। लोगों में प्रिय, अर्थात लोगों में जो प्यारा हो, जो लोगों को प्यारा हो, उसे क्या कहेंगे? लोगों में प्रिय, लोकप्रिय। लोगों में प्रिय अर्थात लोकप्रिय। गणित को जानने वाला। जो गणित को जान पाता है उसे क्या कहते हैं? गणितज्ञ। गणित अर्थात मैथ्स, तो गणित को जानने वाला गणितज्ञ। दूर तक देखने वाला। जो दूर तक देख सकता है उसे क्या कहेंगे? दूरदर्शी। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी। इसके बाद हम वर्कशीट 5 डिस्कस करेंगे। आइए अब हम वर्कशीट 5 के बारे में समझते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें क्या दिया है? इसमें चित्र वर्णन करने के लिए दिया गया है। निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में क्या है? नीचे एक चित्र दिया गया है, उसके नीचे कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से चित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी सहायता से आपको चित्र वर्णन करना है। तो पहला क्या क्या शब्द है? रेलगाड़ी, पुस्तक भंडार, लड़का, रेलवे स्टेशन, दुकानें, टिकट खिड़की, पुल, लोग। इसमें हमें खाली स्थान के रूप में भरना है। तो पहला शब्द, पहला वाक्य क्या है? नंबर 1 प्रश्न देखते हैं। यह एक खाली स्थान का दृश्य है। तो यह एक किसका दृश्य है? रेलवे स्टेशन का दृश्य है। तो यहाँ क्या होगा? रेलवे स्टेशन। दूसरा, यहाँ प्लेटफॉर्म पर एक खाली स्थान खड़ी है। क्या खड़ी है? यहाँ पर रेलगाड़ी खड़ी है। रेलगाड़ी में कुछ डैश बैठे हैं। यहाँ क्या होगा? रेलगाड़ी में कुछ लोग बैठे हैं। चौथा, यहाँ जगह जगह पर छोटी छोटी खाली स्थान डैश है। क्या है? दुकानें हैं। पांचवा, एक डैश खाने का सामान ले रहा है। क्या होगा? एक लड़का खाने का सामान ले रहा है। छठा, कुछ लोग खाली स्थान पर खड़े हैं। क्या होगा? कुछ लोग टिकट खिड़की पर खड़े हैं। सातवां, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए खाली स्थान बना हुआ है। क्या होगा? पुल बना हुआ है। आठवां, प्लेटफॉर्म पर एक खाली स्थान भी है। क्या है? पुस्तक भंडार भी है। आशा करती हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। इस वर्कशीट में चित्र वर्णन किया है, तो ये बहुत आसान तरीके से आपको खाली स्थान के रूप में करने के लिए दिया गया है, जिसमें किसी को असुविधा नहीं हुई होगी। हमने पांचों वर्कशीट को समझ लिया, डिस्कस कर लिया। तो अब आशा करती हूँ अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारे वर्कशीट आप समझ गए होंगे।
तो अब हम जल्द ही मिलेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ हम जल्द ही एक दूसरे से फिर मिलेंगे।